गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आपको सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ाऊंगा। आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें यूनिट 1 है सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। तो इस पीपीटी में मैं आपको सिर्फ सेमीकंडक्टर होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन हम जानते हैं। सेमीकंडक्टर एनी सॉलिड सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप लोग अब तक जानते थे कि कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। कंडक्टर करंट कैरी करता है, इंसुलेटर नहीं करता है। कंडक्टर तो इन दोनों के बीच का कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है और इंसुलेटर का कंडक्टिविटी जीरो होता है। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसके बीच में सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लाई करता है। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल, बोलिए सॉलिड मटेरियल, जिसका कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच लाई करेगा उसको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, अब हम एक डिफरेंस देखते हैं मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। पहला तो डिफरेंस ये है, ये क्या है डिफिनेशन जो है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, ये क्या है बैड कंडक्टर है। और इसका कंडक्टिविटी क्या इन दोनों के बीच में ला है, मतलब ये कंडीशनली कंडक्ट कर सकता है, कुछ कंडीशन पे कंडक्शन हो सकता है। मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होता है, बेंडिंग होता है। आयन इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्डिंग होता है और सेमीकंडक्टर में होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल में, उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 3, वही मेटल कहलाएगा। इसका 7 या 8 होता है और इसका 4 होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ई भी एनर्जी का यूनिट है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 0 केल्विन पर। और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इसके बीच में होता है 1.5, 0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगर मेटल का एग्जांपल लीजिए तो बहुत सारा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टंगस्टन, आयरन, कॉपर, टीन, जिंक से। उसी तरह इंसुलेटर के लीजिए तो डायमंड, एयर, मीका, सिरामिक, लेदर, वुड, ग्लास। SiO2 याद रखिए, SiO2 बहुत अच्छा हमारा इंसुलेटर का काम करता है। सिलिकॉन को हम 1400 डिग्री पर हीट करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और भी सारा है। ठीक है, ये हम डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस हम समझे कि इन तीनों में क्या होता है। अब सेमीकंडक्टर के बारे में पहले जानेंगे कि सारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे कोई भी कंडक्ट कुछ भी किसी भी तरह का नहीं करता है। सेमीकंडक्टर जो होता है बायपोलर। बायपोलर होने का मतलब है क्या? उसमें 2 तरह का चार्ज कैरियर होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल्स। मतलब यहाँ बोल रहा है सेमीकंडक्टर करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन तो आप लोग को जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन में, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। होल्स क्या होता है? होल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? होल्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस होता है, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे करते हैं डॉट से, इसको होल्स को गोल से डिनोट करते हैं, इसको उसमें पॉजिटिव होता है। तो होल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज होल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सेमीकंडक्टर सोच निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, NTC। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा और रेसिस्टेंस घटेगा तो वो कंडक्शन शुरू करेगा। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर NTC शो करता है, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या करेगा? अपने आप को रेसिस्टिविटी घटाएगा, रेसिस्टेंस घटाएगा और कंडक्शन धीरे धीरे शुरू करेगा। अब उसके लिए देखेंगे हम, ये एनर्जी वेन डायग्राम है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड होता है। इनिशियली जितना होता है ना वो सारा वैलेंस बैंड में होता है। और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ये दोनों सटा होता है। जो एनर्जी गैप हम बताए थे ना 0 होता है, ये सटा ही नहीं कर सकते, ओवरलैप होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड है। और ये इसमें क्या है, ये सेमीकंडक्टर, इसमें इसका क्या है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डिस्टेंस, यही होता है एनर्जी गैप। ठीक है, जो हम बताए थे 0.7 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक डिफर करता है। ठीक है, और इंसुलेटर में यही एनर्जी गैप क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ठीक है, एक कंडक्शन बैंड हुआ, एक वैलेंस बैंड हुआ। अब यही देखिए इंसुलेटर में कितना बड़ा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में देखिए थोड़ा सा गैप घटा और ये इंसुलेटर में, कंडक्टर में क्या ओवरलैप कर गया। ठीक है, या सट गया या ओवरलैप कर गया एनर्जी गैप के रेफरेंस में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जो प्योर होता है, जो मतलब नेचर में पाया जाता है, जिसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, जो नेचर में प्योर रॉ मटेरियल के रूप में काम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्योर या नॉन डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर। ठीक है,
एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इम्प्योर कर सकते हैं या जिसमें डोपिंग या कुछ मिलावट कर देते हैं। डोपिंग सुने होंगे, डोप टेस्ट होता है, जो खिलाड़ी उड़ा ड्रग्स लेके अगर दौड़ता उड़ता है तो उसका डोप टेस्ट होता है, या खेलता है क्रिकेट फुटबॉल तो उसका डोप टेस्ट होता है। उसी से वही मिलावट, कुछ ही मिलावट कर देना, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है उसका हम जानेंगे। ये क्या है, प्योर है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसा है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर, एन इक्वल टू एन डी। एन डी होता है डोनर, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ए मीन्स एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मीन्स होल्स। तो एन ए बराबर एन डी, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर बोलेगा कि होल्स और हमेशा क्या होता है, वैलेंस बैंड में ही प्रेजेंट होता है। होल्स यहाँ कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में। यहाँ बताए थे हम लोग, एक कंडक्शन बॉन्ड होता है, एक वैलेंस बैंड। तो होल्स जो होगा हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, वैलेंस बैंड में होगा प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और इंट्रिंसिक में कोई भी बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब वो तब जनरेट होता है जब हम उसमें डोपिंग करेंगे, डोपिंग। तो अभी हम बताएं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका रेसिस्टिविटी घटता है। तो इसका मतलब आप बोलिएगा कि हम इंट्रिंसिक में भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगा, खूब हीट कर देंगे तो कंडक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि उसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं। तो इसलिए इंसुलेटर हमेशा एज एन इंसुलेटेड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा एज एन इंसुलेटर ही बिहेव करेगा, वो कभी कंडक्ट करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब्सेंस ऑफ बिल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी वो कब आता है, डोपिंग में। और अगर डोपिंग कर देंगे तो इंट्रिंसिक वो कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं। इंट्रिंसिक का इस तरह से होता है डायग्राम। 4 एटम होता है, बोले सेमीकंडक्टर कौन होता है, 4 होता है। तो 1 2 3 4। तो ये हर एक देखिए, ये इस तरह से सिलिकॉन का लिए एग्जाम्पल, ये बॉन्ड बनाया है एकदम। ये कौन है, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह इधर 4 बॉन्ड बनाया होगा, इसी तरह ये बनाया होगा बॉन्ड, एकदम पूरा जॉइंट होगा एकदम। इसीलिए इसमें कोई कंडक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ मूव कर ही नहीं रहा, मूव करेगा तब तो होगा कंडक्शन, ठीक है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जब उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है और धीरे धीरे वो कंडक्शन शुरू करेगा। अब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, वो भी 2 तरह का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। हम क्या बताए थे उसमें, इंट्रिंसिक में क्या हुआ, एन ए इक्वल टू एन डी होता है। एन ए मतलब एक्सेप्टर, मतलब क्या हुआ, यहाँ होल्स, एन डी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन डी अब यहाँ 2 कंडीशन होता है, एन डी बड़ा हो सकता है एन ए से, या क्या हो सकता है, एन डी छोटा हो सकता है एन ए से। अगर एन डी बड़ा होगा एन ए से तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन डी छोटा होगा एन ए से, उसको क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब 2 तरह का होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, उसमें क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेंगे जब इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मतलब ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर सेल में। जैसे इसमें तो 4 है सेमीकंडक्टर में, और जिसमें 5 होगा वैसा ही इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। और करंट किसके लिए फ्लो क्यों खड़ा होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। होल्स के कारण भी होगा, लेकिन मेनली किसके कारण होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम पहले बताए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, बायपोलर नेचर में होता है। तो जो माइनॉरिटी कैरियर जो था पी, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो जो माइनॉरिटी कैरियर की जो यहाँ क्या होगा, पी, यानी होल्स को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन टाइप है इसीलिए एच से भी करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को ई से, इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं, एन से भी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो एच है, होल्स जो है, होल्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर का करंट बहुत कम होगा, इसलिए बोल रहे हैं मेनली, इन्हें बोल रहे हैं ओनली, ठीक है। और ये बायपोलर नेचर में है तो दोनों के कारण करंट कंडक्शन होगा। अब दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स, मतलब इसका क्या, एन ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एन डी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होल्स का, मैंने माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ऐसा ट्राइवेलेंट क्या होता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो आउटर सेल में। इसमें क्या था, पेंटावेलेंट हम ऐड कर देते हैं, इसमें ट्राइवेलेंट, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर में हो। और इसमें करंट मेनली किसके कारण फ्लो होता है, होल्स के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट होता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। जान गए हम क्या एन टाइप कैसे फॉर्म होता है, पी टाइप क्या होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि डोपिंग तो हम कर दिए। डोपिंग भी हम 3 तरह से डोपिंग हम करते हैं। एक को कहते हैं लाइटली डोप। जब हम 10⁻11 सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लाइटली डोप्ड। इस डोपिंग को करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होता है। और ये इतना मतलब लो अमाउंट में डोपिंग है कि ये करने से समझिए इंसुलेटर ही उठाता है। और हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ही रहता है, कह दीजिए कि इंट्रिंसिक ही कहेंगे, इसका प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक ही रहता है।
तो उसके बाद हम आएंगे मोडलिटी डोप। मोडलिटी डोप क्या होता है, 10⁻6 या 10⁻8 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इम्प्योर एटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि यह मॉडरेटली डोप्ड हुआ। मॉडरेटली डोप्ड मतलब ये मिनिमम डोपिंग लेवल है जब हम इंट्रेंसिक कन्वर्ट किस में होता है, एक्सट्रेंसिक में। मतलब 1:10⁸ हम जब डोपिंग लेवल देंगे, मतलब 10⁸ सिलिकॉन एटम में एक हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तब जाके हम क्या कहेंगे, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और वो इंट्रेंसिक से कन्वर्ट किस में हुआ, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में। तब हम जाके ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है कि मिनिमम डोपिंग लेवल क्या है, इंट्रेंसिक को एक्सट्रेंसिक कन्वर्ट करने से क्या होता है, 1:10⁸, ठीक है। अब हम या ऐसे सिंपली बोल सकते हैं मॉडलिटी डॉप्ड को से भी हो सकता है। अब हम जाएंगे, तीसरा होता है हाईली डॉप्ड। वो क्या होता है, 1:10⁻, मतलब 1000 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी ऐड कर दिए। अब देखिए इम्प्योरिटी जो हम बताया कि ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट से क्या बनता है, एन टाइप, और ट्राइवेलेंट से बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रोड हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। पीबी क्या होता है, लेड, ठीक है। तो कार्बन, अब देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम तो हम बताए कि सेमीकंडक्टर में, लेकिन कार्बन में हम नहीं बोले। ये दोनों भी होता है, लेकिन ये दोनों मिक्सअप होते हैं। ये दोनों अवेंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। सिलिकॉन के आपके हेड में भी होता है, सैंड में होता है। तो इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन कि हम इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए इसी दोनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कार्बन क्या है, कार्बन अगर हम कार्बन की हम बात करें तो वो कभी डायमंड होता है, एक रूप उसका है जो इंसुलेटर है, एक रूप है ग्रेफाइट जो आपको क्या है, कंडक्टर है। तो हम कार्बन का बिहेवियर को हमको पता नहीं चलता कि वो कब कंडक्टर है कब इंसुलेटर, इसलिए इसका अनप्रिडिक्टेबल या कह सकते हैं अनरिलायबल बिहेवियर है। प्रिडिक्ट नहीं कह सकता, उस पर विश्वास नहीं कर सकता है उसका बिहेवियर। ऊपर से कार्बन का जो है जो एनर्जी गैप है वो भी जो सेमीकंडक्टर है उससे कम है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.9 के अराउंड है शायद, तो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके कारण भी ये कार्बन को हम क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं मानते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम को मानते हैं। अब ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, इसमें क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये पेंटावेलेंट है, इसमें क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसी में है, ठीक है। अब इसको याद करने क्या है, BALGA, बाल, गंगा, इंडियम, तिलक, ठीक है। बी से बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, TI से देख लीजिएगा क्या था। उसी तरह पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, NPASSB। इसको कैसे याद करें, नॉर्थ पोल एज सब बिहार। नॉर्थ, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, S से आर्सेनिक, BI से बिस्मथ, ठीक है। तो अगर ये ऐड करेंगे तो हमको P टाइप बनेगा इसमें, और ये ऐड करेंगे इसमें तो हमको क्या बनेगा, N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब N टाइप सेमीकंडक्टर हम देखें कि कैसे बनता है। अब N टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ था ना, नॉर्थ पोल ऐसा था, P हम ऐड किए हैं किसमें, सिलिकॉन में। अब हम देखते हैं P ऐड किए हैं तो 4, इसमें क्या है 5 बैलेंस है, 4 तो इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया सिलिकॉन के साथ, एक क्या रह गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम देख रहे हैं N टाइप सेमीकंडक्टर इनिशियली क्या होता है, 0 केल्विन पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जो एक्सेस का इलेक्ट्रॉन है, या जो करें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनर एनर्जी लेवल होता है। हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे हैं, ये कंडक्शन बैंड होता था, बैलेंस बैंड होता था, इसके नीचे बैलेंस बैंड, इसके ऊपर कंडक्शन बैंड है। ये एनर्जी गैप है जो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब हम जब N टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो ये एक जस्ट इसके नीचे एक ED बना जाएगा, जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसका जो ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा ये डिस्टेंस है कितना, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो N टाइप जो डोपिंग करते हैं उसके कारण क्या है, जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे एक डोनर एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन कर देता है। डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, वो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है क्रिएटेड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इसका वैल्यू क्या होता है, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 0 केल्विन जो जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन था, 4 तो बॉन्डिंग बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन जो था इम्प्योरिटी में, ये यहाँ रहेगा, यहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही हीट बढ़ाएंगे तो सबसे पहले एनर्जी इसी को मिलेगा, ये तुरंत क्या हुआ, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्शन शुरू कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद और हीट बढ़ाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड से और हीट, बॉन्ड से और क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा और वो मूव करके आपको वैलेंस बैंड से इसमें कंडक्शन बैंड में जाएगा। और इसी का मूवमेंट से हमको क्या मिलेगा, सेमीकंडक्टर कंडक्शन स्टार्ट करेगा। अब उसी तरह हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप में क्या है कि इसमें क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो 3 तो आउटर बना लेगा, एक क्या बच जाएगा, होल। अब ये प्रेजेंस ऑफ जो होल है, इसी के मूवमेंट के कारण हमको क्या मिलेगा, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन शुरुआत होगा। ठीक है, यही हमको बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी तरह वेन डायग्राम हम देखेंगे तो वो डोनर एनर्जी लेवल कहाँ बनाता था, जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे। और ये क्या बनाएगा, डोनर एनर्जी लेवल, सॉरी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाएगा कि 0 केल्विन पे। और जितना भी जो एक होल जो बच रहा था वो सब कहाँ, यहीं रहेगा, सारा होल यहीं रहेगा। ठीक है, और जैसे उसका डिस्टेंस था क्या, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मीनियम के लिए और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, सेम यही डिस्टेंस होगा, लेकिन क्या वैलेंस बैंड से। ठीक है, अब यही बोलता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएटेड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, जस्ट अबव वैलेंस बैंड से जो क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसका जो ऑर्बिट से डिस्टेंस क्या, 0.01 डिस्टेंस कहेंगे नहीं, 0.01 इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी चाहिए, डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इतना एनर्जी चाहिए ताकि वो डिटैच हो सके उस यहाँ पर से, अपने ऑर्बिट से डिटैच हो सके। ठीक है, अब हम इसी में देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, जब पहले यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हीट करेंगे सबसे पहले क्या ट्राई करेगा, ये सब यहाँ पर आकर पेड़ बनाना शुरू करेगा। ठीक है, और जब पेड़ बनाना शुरू करेगा और हीट देंगे तो फिर क्या होगा, वो बॉन्ड टूट के ये होल्स जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। और इन्हीं के मूवमेंट से हमको होल्स ज़्यादा जाएगा और क्योंकि एक्सेस होल है पहले ये जाएगा, इन्हीं के मूवमेंट से हमको करंट होल्स के द्वारा जनरेट होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के भी मूवमेंट से स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक कैरियर होने के कारण उससे भी करंट मिलेगा। अब हम अब हम बताएंगे कि हमेशा एन टाइप जो होता है पी टाइप से ज़्यादा अच्छा होता है। रीजन एक तो पहला रीजन ये है कि एन टाइप का मोबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके कारण होता है। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ देखिए ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मात्र 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते ही ये कंडक्शन शुरू कर देगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसमें तो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलके बस ये यहाँ से यहाँ आके करेगा, मतलब उसको और एनर्जी चाहिए तब जाके कंडक्शन शुरू करेगा। तो फिर जाके कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी तो कंडक्शन शुरू करेगा। लेकिन वहाँ पर क्या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था वो जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन और हेड आएंगे तो और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और ज़्यादा कंडक्शन शुरू हो जाएगा। अब एक और क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर पे बताते हैं, होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। वही जो बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड आता है उसी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर वो होता है जब रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना डायरेक्टली रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे आ जाता है। और अगर इसमें क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट बैंड में क्या होता है कि ये डायरेक्टली नहीं आता है, ये डायरेक्ट आ रहा है, ये क्या टूट के ऐसे करके आएगा। ठीक है, बीच बीच में टकरा के किसी से। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली आएगा तो वो क्या है लाइट रिलीज करेगा और ये जब टकराएगा तो ये क्या हीट रिलीज करेगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस होगा। तीसरा डिफरेंस है ये टकरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट बैंड डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन क्या है कुछ टकरा के आएगा तो इसीलिए सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। इसमें क्या है मैक्सिमम टकरा के आएगा लेकिन कुछ क्या है डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये क्या है कुछ हीट भी लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसका जो कैरियर लाइफ टाइम होता है इसका लाइफ टाइम स्मॉल होता है, इसका लाइफ टाइम लार्ज होता है। एग्जांपल इसका गैलियम आर्सेनाइड, जिंक सल्फाइड, इंडियम फॉस्फेट, इसका होता है जर्मेनियम सिलिकॉन, पीबीएस, लीड सल्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ये सब इसका एग्जांपल होता है। तो हम आपको ओवर भी दिए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, वो कैसे प्योर सेमीकंडक्टर का किस तरह से एन टाइप फॉर्मेशन होता है, पी टाइप फॉर्मेशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे शुरू होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ फॉर्म होता है, कैसे हीट करने से वो बढ़ता है, किस कंडीशन में नहीं बढ़ता, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।